दोस्तों, मेवाड़ के पहले साके यानी 1303 में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो युद्ध होगा उस तक इतिहास शायद हम सभी को लगभग पता है। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ, वो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज मैं एक बैटल हुआ था सिंगौली में 1336 में, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मेवाड़ में एक बार फिर से राजपूतों का शासन हुआ और किस तरीके से रावल शाखा का अंत हुआ और इसके बाद सिसोदिया जो क्लैन थी वो आई और उसने मेवाड़ के ऊपर शासन किया। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जहां हम इतिहास की ऐसी ही कुछ विस्मृत किस्से और कहानियां आपके आगे लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जानते हैं 1303 से अगर मैं आपको इतिहास में आगे लेके चलता हूं तो जैसा कि सभी जानते हैं कि 1303 में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में एक घमासान युद्ध होगा, जिसमें छल से अलाउद्दीन खिलजी जीत जाएगा। अब वो ऐतिहासिक घटना है कि किस तरीके से गोरा बादल का उत्कृष्ट साहस आज भी आपको लगभग 7 या 8 सदी बाद आपको उतना ही अनुपम और अनुकरणीय लगता है। उस सब के बावजूद भी और भी उस दौरान आपने बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं और हाल ही में कुछ मूवीज़ भी आई, वो भी देखी, तो आपको वो सारी चीज़ें पता हैं। पर अब ये जानिए कि 1303 में जब ये सब हो गया, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया और पुरुषों ने रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया। इसकी वजह से जो रावल शाखा थी दोस्तों, वो एक हद तक अंत हो गया, बट वो पूरे तरीके से अंत नहीं था दोस्तों, क्योंकि इनके ही एक रिलेटिव हुआ करते थे, उनके मतलब रावल रतन सिंह के ही एक रिलेटिव होते थे, उनके ही एक एक्सटेंडेड फैमिली में थे और उनके एक बच्चा था जिसका नाम था हमीर। अब हमीर के जो पिता थे वो रावल रतन सिंह के साथ युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए और माता जो थी उन्होंने रानी पद्मिनी के साथ जौहर कर लिया। पर पास ही के गांव में, मेवाड़ में ही एक गांव था जहां पे जो राणा हमीर थे उनको उन्हीं के चाचा जो थे उन्होंने बड़े कुशलता के साथ पाला। और चूंकि राणा हमीर जो थे वो बचपन से ही बड़े ब्रेव थे दोस्तों, और उन्होंने धीरे धीरे करके जो मेवाड़ में आतंक हुआ करता था उस वक्त डकैतों का, उस आतंक को भी नष्ट किया। और इसके अलावा जो मेवाड़ का शासन पहले खिज्जर खां को सौंपा गया था, तो खिज्जर खां छोटा था तो खिज्जर खां को भी उन्होंने हटाया। इसके अलावा मालदेव सोंगरा को सौंपा था उन्होंने मेवाड़ का शासन, तो मालदेव सोंगरा को भी अपदस्थ करने में जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे राणा हमीर। अब देखिए, राणा हमीर 1326 में जाकर मेवाड़ के तख्त पर बैठेंगे। उस वक्त दिल्ली में क्या था दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी का अंत हो चुका था और दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का जो सितारा था वो अपनी बुलंदी पर था। अब चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी सीमाओं का विस्तार करना चालू किया, इधर राणा हमीर जो थे वो मेवाड़ के नए नए राणा बने और उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने भी अपनी सीमाओं का विस्तार करना चालू किया। तो मालवा में एक जगह है सिंगौली, जहाँ पे ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे और इन दोनों में फिर सिंगौली को लेकर युद्ध होगा। और आज इसी युद्ध की हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस युद्ध को आपको बताने से पूरे तरीके से रोक दिया गया, या एक तरफ मैं ये बोलूँ कि हमारे इतिहासकारों ने शायद आपको ये महत्वपूर्ण घटना बताई ही नहीं, इतिहास से बिल्कुल मिटाई दी। आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि किस तरीके से ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर और पता नहीं क्या क्या, पर आप ये नहीं पढ़ते हो कि इस तरीके से राजपुताने के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को लगभग 6 महीने अपनी कैद में रखा। हाँ, ये एक बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट है जो शायद आपको बताना चाहिए था, बट हमने डेलिबरेटली या एक तरीके से मानूं कि एक कॉन्स्पिरेसी रच के हमने इतिहास में से ये कहानी और ये चैप्टर ही बिल्कुल मिटा दिया। तो आज इसी चैप्टर को एक बार फिर से देखते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से सिंगौली में युद्ध होगा। अच्छा देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ 1336 में वापस। 1336 में क्या हुआ, चूँकि जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक को भी गुजरात और गुजरात से आने वाले जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करता था उसके ऊपर अपना वो वर्चस्व कायम करना है। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ जो महाराणा हमीर हैं वो नए नए महाराणा बने हैं और वो भी अपना, अब चूँकि भाई नए बने हैं तो वो भी अपना वर्चस्व कायम करेंगे, वो भी अपना विस्तार करेंगे। अब उनका हालांकि एक तरीके से देखो आप तो जो मेवाड़ था ना वो मेवाड़ की टेरिटरी ही थी। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट,
जबकि मेवाड़ के महाराणा जो थे ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज ओन मदरलैंड। तो उन्होंने जस्ट फॉर द डिफेंस ऑफ हिज ओन मदरलैंड, मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए मेवाड़ के महाराणा जो थे उन्होंने फिर हथियार उठाए दोस्तों, और उन्हें ये बात निश्चित हो गई थी, मतलब उन्हें भनक लग गई थी कि आज नहीं तो कल मोहम्मद बिन तुगलक उनके ऊपर हमला करेगा। और दोस्तों चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी एट्रोसिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब अपने अत्याचारों के लिए भी, अपने जो भी दुश्मन थे उनकी खाल खींच लेना और इस तरीके से मतलब एक टेरर उनके दिल में कर देना, तो वो उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम था और राजा उससे डरा भी करते थे। पर जो महाराणा हम्मीर थे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। अब होगा ये कि सिंगौली में मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा अपनी सेना लेकर और फिर वो मेवाड़ के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। आप मैप में ये सिंगौली देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे आज के जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे ये सिंगौली है। तो यहाँ पे ये युद्ध हुआ दोस्तों 1336 में। इसमें मेवाड़ के महाराणा एक तरफ तो हमीर सिंह थे, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक की एक विशाल सेना, वो सेना जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि देवगढ़ तक पूरा साउथ इंडिया तक जीत गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से फिर वो अपनी कैपिटल जो है दिल्ली वापस शिफ्ट करते हैं। खैर इस सब के बावजूद भी आपको बहुत कुछ देखने और सुन, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ सिंगौली के युद्ध के मैदान में आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ राणा हमीर जो थे उनके पास काफ़ी छोटी सेना थी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक के पास काफ़ी बड़ी सेना थी। बट जो स्ट्रेटजी राणा हमीर जो थे उन्होंने अपनाई वो बड़ी ज़बरदस्त थी दोस्तों। उन्होंने क्या किया, एक तो छापामार युद्ध पद्धति और दूसरा उन्होंने एक तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक किया मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के ऊपर जब वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और वो इतना तेज़ एक तरीके से मानिए आप युद्ध था और इतना एक तेज़ वार था कि उससे मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को कभी भी बचा ही नहीं पाया। और आप सोच के देखिए वो युद्ध जब अंत होता है तो उस युद्ध में युद्धबंदी के तौर पे पता है आपको किसको पकड़ा जाता है राणा हमीर द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक को। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली के तख्त का वो शासक जिसके बारे में आपने ना जाने आज तक क्या क्या बढ़ाइयाँ अनाप शनाप पड़ा है, उसे राणा हमीर पकड़ लेते हैं। और ऐसा इतिहास में विदित है कि उसे 3 से लेकर 5, कोई कहता है कि 6 महीने तक भी चित्तौड़ में कैद करके रखा गया था। और जब बहुत सारा धन और बहुत सारा रसद और आयुध जब दिल्ली सल्तनत ने दिया तब जाकर कहीं इसको मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने छोड़ा। तो इतने ब्रेव थे राणा हमीर। और ऐसा था बैटल ऑफ सिंगौली दोस्तों, जिसके बारे में इतिहास में शायद आपको उतने अच्छे से नहीं बताया जितने अच्छे से बताया जाना चाहिए था। मेरा उद्देश्य इस बैटल सीरीज़ से और इन सारी वीडियो से एक ये है कि आप अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व करना चालू करें और आप जानें कि वो कितने ब्रेव थे। वो उतने ब्रेव थे कि शायद आपको उसके बारे में नॉलेज है ही नहीं। आप अपने आप को हीन कभी ना समझें, आप ये मानें कि आप ब्रेव, आपके पूर्वज भी ब्रेव थे और आप भी उतने ही ब्रेव हैं और आप चाहें तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। खैर इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।